व्यक्ति बेचारा पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सारा ये पढ़े लिखे व्यक्ति जो है वो ज़्यादा विनाश कर रहे हैं। इन पढ़े लिखे व्यक्तियों की बुद्धि यदि सही हो जाए, सही मार्ग पर आ जाए संसार के अंदर, तो देश का भी कल्याण हो जाए। यथा राजा तथा प्रजा। जब ऊपर से ही बुराइयां आ रही हैं, पढ़े लिखे स्वयं के नेतागण ही बुराइयां कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, तो जनता जो बेचारी वो क्या करे। कहते हैं एक बार महात्मा बुद्ध जी कहीं जा रहे थे, चलते हुए एक तालाब को देखा। उस तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे। महात्मा बुद्ध वहाँ गए और जाकर के जल में प्रवेश किया और कमल की गंध को ऐसे हाथों से लेने लगे, सूंघने लगे। उस तालाब के रक्षक ने आवाज़ लगाई, बुद्ध तुम चोर हो। अरे मैंने क्या चोरी की है? उन्होंने कहा तुम तालाब के अंदर घुस करके उस गंध को अपने हाथों से इस तरह से ले रहे हो। अरे फूल तो अपने आप ही अपनी सुगंधी को चारों तरफ फैलाता है, तुम चोरी कर रहे हो गंध की। वो झिझके, रुके, तालाब से बाहर आए। आने के बाद उन्होंने देखा दूसरा दृश्य। एक गांव का व्यक्ति आया, अनपढ़ व्यक्ति, मूर्ख। वो आया और उसी तालाब में घुसा और घुस करके उसने एक कमल को ही तोड़ लिया। जब उसने तोड़ा तो कोई आवाज़ नहीं आई। महात्मा बुद्ध ने पूछा, भाई अब आवाज़ क्यों नहीं आई? इसने तो कमल ही तोड़ लिया, क्या ये चोर नहीं है? तब आवाज़ आई, महात्मा बुद्ध तुम समझदार हो, तुम पाप और पुण्य को समझते हो, तुम ज़्यादा अपराधी हो। ये मूर्ख व्यक्ति है, न पाप और पुण्य को बेचारा समझता नहीं है। इस संसार के अंदर बुद्धिजीवियों का, संसार के अंदर स्वयं भी सही रास्ते पर चलें, दूसरों को भी सही रास्ते पर चलाएं, तभी हम बुराइयों से बच सकते हैं। वेद कहता है कि इस प्रकार के पापों का परित्याग करो जीवन के अंदर और अपने जीवन को निष्पाप बनाओ, अपराधी मत बनो। अपराधी का जीवन क्या है? जेलों में पड़ा हुआ सड़ जाता है, सारी जिंदगी पड़ा रहता है और जीवन बीत जाता है। अरे संसार के अंदर आए हो, संसार में शुभ कर्मों को करो, श्रेष्ठ कर्मों को करो। पाप और पुण्य की पहचान क्या है? पुण्य क्या है? पुण्य कर्म वो है, कहते हैं पुनाति यत् कर्म मनः बुद्धिम आत्मानम तत्कर्म पुण्य कर्म। जो हमारे मन को पवित्र करे, हमारे आत्मा को पवित्र करे, हमारे मन को पवित्र करे, वो पुण्य का काम है। और पाप क्या है? पवित्रताम अपा करोति, जो हमारी पवित्रता को भी दूर कर देता है, उसको पाप कहते हैं। वेद अर्थात ईश्वरीय ज्ञान। वेद इस संसार में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के आधार स्रोत हैं तथा जीवन के प्रत्येक पक्ष के विषय में हमें उपदेश देते हैं। उन्हीं वेद के मंत्रों पर आधारित प्रवचनों की श्रृंखला आस्था चैनल पर आरंभ की है, जिसका शीर्षक है वेद वाणी। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ तभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। सृष्टि के आरंभ में परम पिता परमात्मा ने मनुष्यों को ऋषियों के माध्यम से सृष्टि संचालन हेतु जो ज्ञान प्रदान किया, वह वेदों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज प्रस्तुत करते हैं वही वेदवाणी। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षं मुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय मातृशक्ति तथा धर्म प्रेमी संजनों, आप इस वेदवाणी के कार्यक्रम में वेद की विचारधारा को सुन रहे हो। वेद सृष्टि के आदि का ग्रंथ, महान ग्रंथ, विश्व के पुस्तकालय में सबसे पुराना ग्रंथ कोई है तो वेद है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्य एवादो पृथक संस्थास्य निर्ममे। प्राचीन काल के अंदर इन वेदों के द्वारा ही सबके नाम रखे गए, नदियों के, पर्वतों के। वेदों के द्वारा हमें धर्म के कर्म करने का संदेश मिला। और वेद वैज्ञानिक ग्रंथ है। ईश्वर का ज्ञान वही ग्रंथ हो सकता है जिस ग्रंथ में सृष्टि क्रम के अनुकूल बातें हों। सृष्टि क्रम के विरुद्ध जिस ग्रंथ में बातें होंगी वो ईश्वरी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना की है। इसमें विज्ञान है उसका, और उसी ने वेदों की रचना की है। तो दोनों में समानता होनी चाहिए। एक यूरोपियन तत्ववेत्ता वेदों के विषय में कहता है कि वैदिक जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है। वैदिक रिलीजन इज ए thoroughly scientific religion where religion and science meet hand in hand. वैदिक धर्म वो धर्म है जहाँ पर विज्ञान और धर्म दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। वेद में विज्ञान के विरुद्ध बातें नहीं कही गई हैं, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। इसलिए हम वेद को पढ़ते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं।
महर्षि ने लिखा, महर्षि दयानंद कहते हैं, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद में सारी सत्य विद्याएं भरी पड़ी हैं, मूल रूप में विद्यमान है। और वेद हमें एक संदेश देता है सही रूप में। वेद के अंदर ही एक उलाहना दी गई है, न तम विदाथ य इमा जजान युष्माकमन्यत अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासु त्रिप उक्त शासश्चरन्ति। अरे संसार के लोगों, तुम उसे अभी तक नहीं जान पाए। या इमा जजाना, जिसने इस सृष्टि को पैदा किया, जिसने वेदों का ज्ञान दिया, जिसने इतने सुंदर जगत बना दिया, तुम उसे नहीं जान पाए। युष्माकमन्यत, वह शक्ति, वह परमपिता परमात्मा तुम नहीं हो, तुमसे वो अन्यत, वो अलग शक्ति है। तुम कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसके बराबर कोई दूसरा है ही नहीं। न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते, श्वेताश्वतरोपनिषद के अंदर लिखा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। वह परमपिता परमात्मा, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, परमात्मा किसी अन्य परमात्मा से नहीं बनता। परमात्मा के बनाने के लिए कोई उपादान कारण अन्य नहीं है, वो अनादि है, हमेशा से है। न तस्य कार्यम, न परमात्मा के अपने स्वरूप से, उसके अपने चेतन स्वरूप से कोई चीज पैदा होती है। जिसकी ये मान्यता है कि परमात्मा के स्वरूप से जड़ वस्तु पैदा हो जाती है, उसके चेतन स्वरूप से जड़ वस्तु बन जाती है, ये गलत धारणा है। परमात्मा किसी वस्तु का, किसी कार्य जगत का उपादान कारण नहीं है। परास्य शक्ति विविधेव श्रूयते, हाँ, वो परमाणुओं को लेकर के सृष्टि का निर्माण करता है, विविध प्रकार की सृष्टि की रचना करता है। वह परमात्मा न तत्समश्च अभ्यधिकश्च दृश्यते, दुनिया के अंदर न परमात्मा के समान कोई है दूसरी शक्ति, न उससे बढ़ करके कोई शक्ति है। इसलिए उसकी बराबरी कोई मत करो। इस धरती पर रहने वाला इंसान महान पुरुष तो बन सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता। वो तो एक ही है। इसलिए संसार के अंदर रहते हुए उस परमात्मा की भक्ति करो, उसकी उपासना करो, उसको स्मरण करो, उसको धन्यवाद दो। हाँ, परमात्मा हमसे हर दृष्टि से महान है। मैं अल्पज्ञ हूं, थोड़ा ज्ञान है, तो परमात्मा सर्वज्ञ है। जीवात्मा अल्प शक्तिमान है तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है। जीवात्मा एक देशी है तो परमात्मा सर्वव्यापक है। जीवात्मा चेतन भी है, सत्य भी है, लेकिन आनंद स्वरूप नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप भी है। रसो वै स, वह आनंद स्वरूप है। रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। जीवात्मा तो परमात्मा से आनंद को लेकर के आनंद वाला होता है, इसके पास अपना आनंद नहीं है। इसलिए परमात्मा के जो गुण हैं, उसके गुणों को कुछ अंश में थोड़ा बहुत हम उसकी उपासना से ले तो सकते हैं। वो दयालु है तो हम दया कर सकते हैं, वो ज्ञानी है तो हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन कभी भी हम परमपिता परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते। वो दुनिया में एक सुप्रीम पावर,
उससे बढ़कर कोई नहीं। धरती का व्यक्ति यदि बैठ करके स्टेज पर कहता है कि मैं भगवान हूँ, वो अभिमान व्यर्थ का कर रहा है, वो भगवान के योग्यता को सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेद के अंदर बड़ा स्पष्ट कहा है, उसे द्वैत की बात कही है, युष्माकम अन्यत, तुमसे वह अलग शक्ति है, तुम भगवान नहीं हो। लेकिन अंतरम बभूव, वो तुम्हारे भीतर भी व्यापक है, जहाँ सृष्टि के अंदर व्यापक है, सब जगह समाया हुआ है, कण कण में व्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में भी वो व्यापक है, वो अति सूक्ष्म है, हमारे मन में भी व्यापक, हमारी बुद्धि में भी व्यापक, हमारी आत्मा में भी व्यापक है। हमारी आत्मा के इतने समीप है, वेद कहता है अंति संतम न जहाती, वो कभी हमें छोड़कर जाता ही नहीं। देखो, तीन चीजें दुनिया के अंदर, ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं हुई और एंडलेस हैं, इनका अंत भी कभी नहीं होगा। न परमात्मा का कभी शुरुआत हुई, न परमात्मा का अंत होता है, न जीवात्मा की शुरुआत हुई, न जीवात्मा का अंत होता है, और न परमाणुओं का की शुरुआत हुई, न वो कभी बने, न उनका अंत होता है। इस रहस्य को समझ लो, तीन चीजें कभी भी जन्म नहीं लेती हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, न जन्म लेती है, न कभी मरती है। इनको अज कहा है। परमात्मा अजन्मा है, वो किसी वस्तु से बनता नहीं है। जन्म मृत्यु क्या किसे कहते हैं? मिट्टी से जब घड़ा बनता है तो जन्म का अर्थ है जन प्रादुर्भावे धातु से जन्म बनता है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी से जब घड़ा बना तो हम कहेंगे मिट्टी से घड़े का जन्म हुआ, और जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी अवश्य होगा। घड़ा एक दिन टूटेगा, तो विनाश किसे कहते हैं? नाशः कारण लय। कोई चीज़ टूट करके अपने कारण में जब लीन हो जाती है उसको हम विनाश कहते हैं। घड़ा टूट करके क्या बनता है? फिर मिट्टी बन जाता है। मिट्टी से जन्म हुआ, टूट कर मिट्टी बन गया। यह है जन्म और मृत्यु। ये संपूर्ण सृष्टि जितनी भी दिखाई दे रही है, ये परमाणुओं से इसका जन्म हुआ। इसको हम कहते हैं परमाणुओं से सृष्टि का जन्म हुआ। सृष्टि माने बनी, लेकिन परमाणु नहीं बना। परमाणु अजन्मा है, वो नहीं बनता किसी चीज़ से, वो नित्य है। और ये सारी सृष्टि एक दिन प्रलय में जाएगी। कारण विनाशः कारण लया।